हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और बोर्ड एग्जाम 2023 में एमपी बोर्ड का हाल तो बदहाल होते जा रहा है। अभी कल हिंदी का पेपर लीक हुआ था, इसका पुष्टिकरण मैंने यूट्यूब पे भी देखा था, भले वो वीडियो अब डिलीट हो चुके हैं। अंग्रेजी का पेपर लीक हो गया। बच्चे बोलते हैं कि सर मुझे 1 बजे रात पेपर मिल रहा है ना सर, मुझे 8 बजे सुबह पेपर मिल गया था, मुझे 6 बजे पेपर मिल गया था। इस बात की पुष्टि तो हमें उतना 100% इंग्लिश के लिए नहीं पता चल रहा है, लेकिन जो हमारे वीडियोज में कमेंट आ रहे हैं सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कि सर अंग्रेजी का पेपर बिल्कुल वायरल हो रहा था और सर हमें ये पता नहीं था कि कौन सही है कौन गलत है, तो हमने नहीं पढ़ा। लेकिन एक चीज़ याद रखो बच्चों, आज सुबह मॉर्निंग में मुझे भी एक बच्चा थे 6 बजे है ना, सेक्शन सी का फोटो भेजा और बोला कि सर बहुत अर्जेंट है, मेरा पेपर है, इसे सॉल्व करके भेजिए। मैं आप लोगों के लिए भैया इंग्लिश का उतना तथ्यात्मक चीज़ प्रोवाइड नहीं कर पाता हूं और ना मैं ऐसे मैसेज पर ध्यान देता हूं। लेकिन अभी जब मैंने मिलान किया तो वो जो पेपर था वो दूसरा था, फेक था। अब देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए जितने भी बच्चे रियल पेपर कोशिश कर रहे हैं पाने के लिए, वो पूरा रात क्या करते हैं, बस पेपर ही ढूंढते रहते हैं। वैसे कुछ पता ही नहीं चल पाता कि रियल कौन है कौन सा फेक है। सबसे पहली बात तो कि एमपी पे इतने अच्छे अच्छे हमारे सलाहकार बैठे हैं जो कम से कम 10 सेट का पेपर बना देते हैं। सोचो, रातों रात 10 सेट पेपर बनाते हैं। अब 10 सेट पूरे सेट यूट्यूब पे डाल देते हैं। अब आप पता ही नहीं कर पाओगे कौन सा गलत है कौन सा सही है। मॉर्निंग टाइम में वो रियल पेपर भी बीच में डाल देते हैं और रियल पेपर डालने के बाद, पेपर हो जाने के बाद उस रियल पेपर को डिलीट भी कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात फिक्स है कि जब गवर्नमेंट को यदि अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। अभी किसी एक बच्चे ने टीकमगढ़ से अपील किया था। अब देखिए ये जो पेपर है आउट होना बंद तभी हो सकता है जब इस पर बच्चे एक्शन लेंगे। बाकी हम जैसे लोग कुछ भी कहते रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जैसे यूट्यूबर ही क्या कर रहे हैं, पेपर लीक करा रहे हैं। हम 1-2 लोग बोल भी देंगे कि ये लीक करते हैं, वो डिलीट कर देंगे, कोई सबूत नहीं है। लेकिन यदि आपके पास आ रहा है तो आप लोग शिकायत क्यों नहीं करते हो बच्चों। पेपर होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए, ये रट लगा कर बैठे हैं। और एमपी बोर्ड में इतना ध्यान रखना, इतना स्ट्रिक्टता नहीं है कि पेपर वायरल हो गया फिर भी उस पर कोई कार्रवाई की जाए, उस चैनल वाले को ऊपर कार्रवाई की जाए, उतना स्ट्रिक्टता है ही नहीं, इसलिए ऐसा होता है। अब नुकसान इसमें किसका है? नुकसान उन बच्चों का है जो कि वास्तविक रूप से अच्छे तरीके से सोचते हैं कि हमारा 95% आ जाए, लेकिन जो पेपर पा गया वो टॉप 10 में भैया उसका स्थान आ गया। सही है कि नहीं है? क्योंकि भाई 95 मान लीजिए कोई बंदा लाना चाहता, मेहनत भी कर रखा है। अब एक बंदे ने थोड़ा सा पेपर पा गया, वो भी 95 चाहता, लेकिन जब पेपर पा गया तो 1-2 नंबर एक्स्ट्रा उसका हो जाएगा। उन बच्चों का थोड़ा सा टॉप में आने के लिए नुकसान है। बाकी मीडियम वाले बच्चों के लिए कोई नुकसान ही नहीं है। कारण मैं बताता हूं, जो बच्चा मीडियम में यदि पेपर पा भी जाए 2 घंटे पहले, वो पढ़ेगा भी तो उतना नहीं याद कर पाएगा, क्योंकि वो अच्छे तरीके से पढ़ा ही नहीं है। तो इसमें कहीं ना कहीं 10% स्टूडेंट का बहुत ही लॉस है, ये मैं मानता हूं। और बहुत सारे बच्चों का जो जिसको मिल रहा है उनका तो प्रॉफिट है, क्योंकि उनको फोकट में अंक मिल रहा है। लेकिन याद रखना, आप लोग जो एमपी बोर्ड में रह करके फोकट में अंक प्राप्त करना सीख रहे हैं, वो आपके लिए बहुत ही घातक, क्या बहुत ही नुकसानदायक होगा। अब यहां पर सवाल ये उठती है कि क्या रियल में पेपर होगा सर? क्या सचमुच ऐसा हो सकता है कि पूरा पेपर ही रद्द हो जाए? तो ये वायरल हो रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? भाई साहब, जब तक सरकार इसके पीछे एकदम स्ट्रिक्टता नहीं दर्शाएगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। एमपी बोर्ड में मध्य प्रदेश सरकार को सबसे पहले तो एक नोटिस जारी करना चाहिए एग्जाम से पहले कि किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में यदि किसी भी तरीके से ओरिजिनल पेपर कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। या कि गवर्नमेंट को एक ऐसा रूल्स देना चाहिए कि भ्रामक वीडियो यदि कोई बनाए, भ्रामक का मतलब हूबहू उसी प्रकार से पेपर दे, तो ये भ्रामक है। बच्चों को गुमराह करने की कोई कोशिश करे, उस पर सख्त कार्रवाई हो। यह चीज मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाना चाहिए। आज बच्चे परेशान इसलिए हैं क्योंकि भाई कोई भी इंसान जब उसे लालच मिलता है तो हर व्यक्ति झुकता है। यार, हमें भी कहीं 2 पैसे इनकम करने का एक ललक है और हमें भी एक लालच होती है कि हम ये काम करें। तो हर एक व्यक्ति के पास, आज बच्चा जो बिल्कुल नहीं पढ़ा उसको भी लगता है कि सर मोस्ट क्वेश्चन मिल जाए, हम रट लें, पास हो जाए। आज बच्चों की मजबूरी हो जाती है कि यार जब लालच बताया ना कि कहीं पे भी रसगुल्ला बना हुआ है, रसगुल्ला मतलब गुलाब जामुन, और मिल रहा है फ्री में, तो आदमी फोकट में ही खाने की कोशिश करेगा, कभी वो पैसे देकर नहीं खाएगा। ये मानव का स्वभाव है, मानव का प्रकृति है, लालची मानव है।
दुनिया में लालची कहीं पे फोकट का खाना मिल रहा है वो फोकट पे ही जाएगा, समझ रहे ना। तो ये चीज होता है। और बच्चे तो कुछ लोग पैसे भी, अभी कल मैसेज आया, कमेंट आया, आप लोग कमेंट पढ़ ले कि सर मुझसे तो 4000 मांग रहा था पेपर का। अरे भाई साहब, मैं तो कहूंगा कि इसमें गवर्नमेंट की बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि गवर्नमेंट यदि चाह लेते तो कुछ नहीं हो सकता। उसको नोटिस देना चाहिए कि भ्रामक वीडियो बनाने वालों के लिए, भ्रामक अफवाह फैलाने वालों के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये अभी से नोटिस दिया जाता है। तो कोई भी यूट्यूबर उसके औकात नहीं होता कि ऐसा हम कर ले। अभी जैसे अभी मान लीजिए हिंदी का पेपर वायरल किया, ठीक है, एक न्यूज में आया था किसी को 10-10 हजार रुपए लेने से सागर में गिरफ्तार किया गया। इसमें कोई 100% श्योर नहीं है, लेकिन वहीं पे यदि सख्त कार्रवाई होकर के 2-4 लोगों के साथ ऐसा कार्रवाई हो जाए तो कल से वीडियो आना, फेक पेपर आना बंद हो जाएगा, ये मेरा वादा है। लेकिन ये कब हो सकता है? जब जिस बच्चे को पेपर मिले एक्चुअल में उस पेपर का स्क्रीनशॉट ले, इसने भेजा है और भैया इतने बजे भेजा है। जब इस प्रकार से कम 10-20 बच्चे हर जिले में अपने इस जिले स्तर पे अपने थाना प्रभारी को अवगत कराएंगे, तब सरकार को भी पता चलेगा नहीं यार, वास्तविक रूप से इसमें पेपर वायरल हो रहा है, वास्तविक रूप से सोशल मीडिया का कोई ना कोई हाथ है। तब उसको भी एक रूल्स बनाना पड़ेगा। और ये केवल एमपी बोर्ड में 10th 12th के लिए नहीं, हर एक कंपटीशन एग्जाम के लिए भी उसको यही करना चाहिए कि भाई एक ऐसा रूल्स हो कि भ्रामक वीडियो बनाए कोई, गुमराह बच्चों के लिए करे, तब पर भी उसके लिए एक अलग से प्रक्रिया होना चाहिए, दंडनीय अपराध। और यदि कोई रियल ही पेपर कर दे उसके लिए भी दंडनीय अपराध होना चाहिए। यदि हम चाहे भी ले कि हम वीडियो बना रहे हैं तो एमपी की सरकार क्या करेगी? वीडियो सुन लेगी, देख लेगी, करेगी क्या? कुछ नहीं करेगी। यदि एक बार नोटिस दे दे उन यूट्यूबरों को, अरे सरकार के पास तो इतनी क्षमता है ना भाई, सरकार के पास इतनी क्षमता है कि वो डिलीट वीडियो को भी वापस करा सकती है, समझ रहे हैं। तो ये सब चीज बच्चों यदि सरकार चाहेगी तो हो सकता है। और अभी मैं तो ये कहना चाहूंगा कि एमपी बोर्ड में आज पहली बार नहीं है, इसके पहले भी लीक हुआ है पेपर, पिछले साल भी, लेकिन किसी के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया है और इस साल भी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। अब रही बात, सब कोई कहते हैं कि सर पेपर हमें नहीं मिला, हमारा अंक क्या होगा, क्या कर सकते हैं? तो भैया पेपर नहीं मिला, लेकिन इतना तो मिला कि जो आप पढ़े थे उतना अंक तो आएगा। जितना आपको संतोष था कि हम इतना लाएंगे उतना ही आएगा ना। अब यह है कि आपके पीछे वाला थोड़ी आगे चला जाएगा, इस बात का दुख होगा। लेकिन भैया जिंदगी में आपको मैं कह दूं कि ये जो आपका नॉलेज है ना, जो वास्तविक रूप से पढ़कर आया है, कहीं ना कहीं वो आपको काम आएगा। वो जो नॉलेज है वो व्यक्ति आपसे नहीं ले सकता जो अधिक % बना लेगा। इसलिए थोड़ा सा संयम रखकर अपना पढ़ाई करिए। फिजिक्स का पेपर है, फिजिक्स का पेपर अच्छे से पढ़िए। आगामी समय में बायोलॉजी का, मैथ का, केमिस्ट्री का, इनका भी एग्जाम है, वो लोग पढ़ते चलें। हम निरंतर देखते हैं आप लोगों के लिए, जितना आप मान लीजिए एक दिन का गैप रहता है, जितना आप मेहनत करते हैं बच्चों, उतना हम भी नोट्स बना करके आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं, जितना हमसे हो सकता है। ये तो मैं नहीं कह सकता कि मैं ज्ञाता हूं कि चलो मैं अब दुनिया को ही बदल दूंगा, लेकिन मैक्सिमम वीडियोस देने की कोशिश करता हूं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। अभी मैंने फिजिक्स के बच्चों 20-20 मिनट के 2 वीडियोज अपलोड किए, लगभग 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और अब 2-2 अंक वाले लगभग 4-6 वीडियो आएंगे। उसमें भी मैं 20-20 मिनट 10-10 मिनट में करके आपको वीडियोस दूंगा आज से कल तक लगातार। अब आप लोग मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग मेहनत करना चाहेंगे तो बेहतर रूप से कर सकते हैं। और यदि उन बदमाशों की तरह आप भी पीछे भागेंगे चीटिंग के, तो आपकी जिंदगी केवल बर्बाद होने वाली है और कुछ नहीं है। क्या पता आपको रात में 10 सेट पेपर मिल जाए, 10 सेट में भैया कौन सा सेट है आप खुद नहीं गुमराह हो जाओगे, और ऐसे गुमराह की स्थिति में आपकी लाइफ बर्बाद होगी। इसलिए आप उन चीजों को ध्यान में न रखकर अपने पढ़ाई की ओर बढ़ो, अपने नॉलेज की ओर बढ़ो, अपने पेपर को ध्यान में रखते हुए जो भी आपके पास सिलेबस है उसकी अध्ययन करो। मैं बस इसीलिए आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जो बच्चे एक्चुअल में पढ़ाई कर रहे थे, डिमोटिवेट हो रहे हैं, भाई साहब ये जिंदगी का पहला पड़ाव नहीं है। आगामी समय में ऐसे कई पड़ाव आते रहेंगे। ये जीवन में अंक का खेल बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है बच्चों। आगामी समय में ये भी इससे आपकी ना तो नौकरी लग जाने वाली है। जब एमपी वर्ग 3 की मैं बात करता हूं, जब हम लोग पेपर दिए थे तब उसमें जब घोटाला हो सकता है, तो ये तो मान लो जहां सरकारी जिंदगी की बात हो जाती है, जहां नौकरी की बात आ जाती है कि यदि आप इसमें अच्छे नंबर ला रहे हैं तो आप जिंदगी भर नौकरी पा जाएंगे। अभी तो आप 12th लेवल में हो, उस स्थिति में भी सरकार का कुछ उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है और सरकार उतना ज्यादा कोई एक्शन ही ले पाता। और इस टाइम पे हमारे सभी माननीय हमारे देश के, हमारे और मध्य प्रदेश के सभी अपने अपने चुनाव के लिए पीछे पड़े भैया, रैलियां कर रहे हैं।
उस स्थिति में तो और क्या कर सकते हो। कोई शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान नहीं देता, जैसा है वैसे चलने तो बस वो भी सोचते हैं। हम लोगों के लिए क्या होता है, 12th एक महत्वपूर्ण एग्जाम होता है, लेकिन उन लोगों के लिए एक छोटा सा कार्यक्रम निपटना होता है कि आज इस वर्ष का ये निपट चुका है। समझ रहे ना, उनके लिए केवल एक कागजी कार्रवाई, हाँ 12th के बच्चे निपट गए, उनकी लाइफ क्या, उनकी जिंदगी क्या, इस बारे में नहीं सोचा जाता शिक्षा के क्षेत्र में। नहीं, आप लोग देखो अपने विद्यालय में कितने सरकारी टीचर है, आप खुद समझ लो, कितने गेस्ट फैकल्टी भर करके पढ़ाया जा रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? शिक्षा के क्षेत्र में कुछ सोचते ही नहीं है। हम लोग बर्बाद हो जाए, हम लोग कहां घूम रहे हैं, हम लोगों की स्थिति क्या है, कोई नहीं देखता है। जुमलेबाजी तो होगी, जुमलेबाजी होगी, भर भर के जुमलेबाजी होगी, लेकिन हम लोगों के साथ हम राजनीति नहीं बता रहे हैं। आज हमारी शिक्षा स्तर की बात कर रहा हूं, आज एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा हूं कि आप सोचो, चाहे कोई भी सरकार हो, लेकिन यह गलत काम नहीं होना चाहिए। इतना सख्त कार्रवाई होना चाहिए उन लोगों के लिए जो गलत कर रहे हैं। और एक्चुअल में पेपर वायरल होता है, लीक होता है, इसीलिए तो भर भर के मैसेज आते हैं। अब मुझे कोई नहीं भेजता, वो सोचता है कहीं मैं ना फंस जाऊं, सरकार के सर के पास चला जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। इतने बजे रात इसने मैसेज किया था, ये लो ये लो, अब वही पेपर आ गया, फिर वो निपटेगा जिसने भेजा था। ऐसे में लोग डरते भी हैं, सबके औकात भी नहीं होती, ये चीज होता है बच्चों। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग प्रॉपर रूप से पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चों, और विधिवत रूप से आप पढ़ाई करिए। जो भी आपको डाउट है, दिक्कत हो, हमारे चैनल पे आप वीडियोस देखिए और बेहतर रूप से लगे रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।